बहुत वायरल हो रहा है डिसेबिलिटी पेंशन को लेके, लेकिन मुझे लगता है जनता में 70 to 80% लोगों को पता ही नहीं है कि एक डिसेबल्ड सोल्जर, एक विकलांग सैनिक है क्या और उसकी क्या परेशानियां हैं, उसको दिन भर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, डिसेबिलिटी को लेकर आप समझ सकते हो सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि सबके पैरों की जमीन हिल गई, लोग सब परेशान है। आखिर अब क्या होने वाला है? क्या ये सेना के अंदर डिसेबिलिटी होना कोई गुनाह हो गया? क्या सैनिक अपने आप को ऐसे कैसे बचा के रखा? क्योंकि सरकार अपना मन बना चुकी है। सरकार को कुछ ऐसे क्लोज मिल गए कि अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं, जवान इसका फायदा उठाते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज को लेकर के। अब एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। फौज में, सेना में कहते हैं कि एक बंदा जब रिटायर्ड होके जाता है, ये तो वो स्वस्थ चला गया, स्वस्थ और जिंदा चला गया, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं। वो चाहे पैसे की कोई कीमत नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि उनके हाथ पैर भी खो के आ जाते, तो कुछ ऐसे अभागे होते हैं, बदनसीब होते हैं कि वो आती नहीं है। और जहां सेना का ये प्रारूप है और ये कर्तव्य और ऐसी चीजें होती हैं, इतना त्याग होता है, फिर वहां पर नियमों में बदलाव करके इसलिए कि लोगों को ज्यादा पैसे न मिल जाए। आज क्या ये सही है? आप इसको सही मान सकते हो? और इसी के ऊपर अब बड़ी बहस चलने लगी और एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिनका नाम है अमरीन जैदी, और ये एक जर्नलिस्ट है, आर्मी वाइफ हैं और ये रिटायर्ड सोल्जर के लिए काम करती हैं, वार इंजरी के लिए काम करते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए काम करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे, ये 2 वीडियो उनके मैं आपके शेयर कर रहा हूं, जरा आप इनको सुन सकते हैं। बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जवानों के ऊपर बुक्स लिखती हैं, जवानों के लिए चैरिटी करती हैं, माननीय रक्षा मंत्री से मिलती हैं। जवान हैं, वीर नारी हैं, विधवा हैं, सबके लिए एक इनके अंदर दर्द है, हमारे लिए एक प्रति लगा हुआ है कि कम से कम इनको इस आज के माहौल में किस तरह इनकी तकलीफ को कम किया जाए। इसलिए लगातार रक्षा मंत्री जी से या माननीय बड़े-बड़े अधिकारियों से, बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े पदाधिकारी संपर्क में रहती हैं और उन्होंने कहा है कि एक वीर परिवार दिवस रखा जाना चाहिए था। यानी वीर जो नारी हैं उनके लिए कोई एक दिन होना चाहिए था, जो देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए विकलांग हो गया, या देश के लिए उसने इतना बड़ा अपना बलिदान किया इस देश के लिए, तो उस परिवार जो पीछे रह जाता है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? ये इस पे ये काम करते हैं। एक आप समझ सकते हो, उन्होंने इनका वीडियो सुनी, ये क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा एक ऐसा दिन हो ताकि लोग उनको याद कर सकें, लोग उनकी मदद कर सकें, लोग उनके बारे में सोच सकें कि ये वो लोग हैं या उन लोगों की वीर विधवा है जिन्होंने अपने पति को कुर्बानी दी इस देश के लिए। यानी एक बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, एक मां ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी, उनको भी याद किया जाना चाहिए। एक ऐसा दिन देश के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। अब आते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि सेना के ऊपर जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें बहुत सारे नियमों में बदलाव किया है और पूरा तरीका कर दिया है, जो कि 21 सितंबर 2023 से लागू। इसके ऊपर सामने लेके आई, उन्होंने कहा है who are disabled soldier and what are their struggle and what do their family। यानी एक डिसेबल सोल्जर आखिर होता क्या है, ये बताया कि व्हाट आर देयर स्ट्रगल्स, उसके क्या क्या जीवन में परेशानियां होंगी और उसकी फैमिली किन परेशानियों का सामना करती है और किस तरह आगे बढ़ती है। इसके ऊपर उनके 2 वीडियो, और वो चाहती है कि सरकार इस तरीके के निर्णय न ले कि जवान है और उसकी जिंदगी वहां रहता है, 24 घंटे की सर्विस है, उसके साथ कभी कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उसको बैक करे, सरकार उसको सपोर्ट करे। वो ये न सोचे कि हमें कल चोट लग गई तो ये नहीं होगा, फिर वो अपने काम पर कैसे ध्यान लगाएगा, कैसे किसी ऑपरेशन में सोचेगा, अपने शरीर को बचाएगा, खुद को बचाएगा या इस देश को बचाएगा। पहले तो इस जवान के लिए डिसाइड करना चाहिए था कि देश पहले या खुद पहले। ये आप डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे नियमों में बदलाव करोगे तो कल सैनिक ये सोचेगा नहीं, मुझे तो अपना शरीर बचाना है, क्योंकि शरीर को कुछ हो गया तो सरकार हमारे परिवारों को कुछ नहीं देगी। आखिर ये सरकार ने एक संदेहास्पद स्थिति डाली। इसके ऊपर 2 वीडियो सुनिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आजकल ये एक आर्टिकल बहुत वायरल हो रहा है डिसेबिलिटी पेंशन को लेके, लेकिन मुझे लगता है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात करने से पहले हम ये लोगों को बताएं, जनता को ये बताएं कि एक डिसेबल्ड सोल्जर होता क्या है। मुझे लगता है कि आम जनता में 70 to 80% लोगों को पता ही नहीं है कि एक डिसेबल्ड सोल्जर, एक विकलांग सैनिक है क्या और उसकी क्या परेशानियां हैं, उसको दिन भर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो मेरी किताब है सोल्जरिंग ऑन, अभी 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, वो ऐसे ही डिसेबल्ड सोल्जर्स के ऊपर है, कैसे उन्होंने डिसेबिलिटी के बावजूद अपनी ज़िंदगी सर ऊंचा करके बिताई। और आपको पता है जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सब पे अलग अलग वर्जन्स आने लगते हैं। तो
मेरी किताब में एक जवान की स्टोरी है जिसने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे कारगिल में। तो उसकी पत्नी का फ़ोन आया कि थी मैम, हमारी किताब कब रिलीज़ हो रही है? लोगों को हमारे बारे में कब पता चलेगा, हमारी मुश्किलों के बारे में कब पता चलेगा? तो इंग्लिश वर्जन तो अभी 5th को रिलीज़ हो जाएगा, हिंदी वर्जन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो मेरी आपसे बस ये गुजारिश है कि ज़रूर ख़रीदें इस किताब को, जानें हमारे और सोल्जर्स के बारे में, मुझसे इंटरैक्ट करें और लोगों से इंटरैक्ट करें, पता करें और अवेयरनेस फैलाएं। देखिए, उनका जो अंग उनसे अलग हो गया है, टूट गया है, अब नहीं है उनके पास, वो तो हम उनको नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और यही मिशन मेरी किताब का भी है, यही मुद्दा मेरी किताब का भी है कि उनके बारे में सबको पता हो। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बुक का लिंक इसमें है, ट्वीट में ज़रूर पढ़िएगा। जय हिंद। जय हिंद मोदी जी। मैं तो शायद आप तक ना पहुंच पाऊं, पर मैं उम्मीद करती हूं कि संदेश आप तक ज़रूर पहुंच पाएगा। अभी परसों हमारे 3 वीर जवानों ने वीर गति प्राप्त की और उनके जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों वीरों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। मेरी बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि ऐसे परिवार जिनके भाई, जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके पिता इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, या जो विकलांग हो गए हैं देश सेवा में इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और जो मिसिंग इन एक्शन है, उनके लिए हम साल का कोई भी एक दिन वीर परिवार दिवस के नाम पर समर्पित करें, सिर्फ उनको एक संदेश देने के लिए कि उनके सैनिकों की वीर गति व्यर्थ नहीं गई है। पूरा देश, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बस ये मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।